नमस्कार दोस्तों, आज हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे और वो टॉपिक होगा नागरिकता। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, नागरिकता की बात करेंगे। भारतीय संविधान में नागरिकता जो उल्लेख है वो क्या क्या है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो संविधान के भाग 2 में पहला भाग था वो हमने पढ़ा भारत का संघ, भारत राज्यों का संघ यानी कि, और दूसरा जो भाग है वो है नागरिकता से संबंधित। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, तो संविधान का दूसरा भाग है वो नागरिकता संविधान के दूसरे भाग में दी गई है। और अनुच्छेद कितने से कितने, 5 से 11। तो यानी कि भारत के संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख हो और अनुच्छेद 5 से 11 तक हम टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नागरिकता का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, उससे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वो जो नागरिकता से क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार पूछा गया कि बताइए दोहरी नागरिकता किसकी प्रमुख विशेषता है। यानी कि दोहरी जो नागरिकता है वो किसकी प्रमुख विशेषता है। एकात्मक सरकार की, संघीय सरकार की, ऑप्शन दिए मिलेंगे आपको। तो दोहरी नागरिकता जो है वो किसकी प्रमुख विशेषता है, तो दोहरी नागरिकता प्रमुख विशेषता है वो किसकी है, संघीय सरकार की। संघीय सरकार में क्या होता है कि इसमें दोहरी नागरिकता होती है। एक तो देश की नागरिकता, एक जिस राज्य में रहता है उसकी नागरिकता, यानी कि जिस राज्य में रहता है उसकी नागरिकता अलग और देश की नागरिकता अलग। ये दोहरी नागरिकता किसकी प्रमुख विशेषता है, संघीय सरकार की। राज्य की नागरिकता अलग और देश की यानी कि कंट्री की नागरिकता अलग। लेकिन भारत में जो नागरिकता है, भारत में क्या है, संघीय सरकार है, लेकिन भारत में नागरिकता कैसी है, एकल नागरिकता। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले दोहरी नागरिकता की प्रमुख विशेषता क्या है, संघीय सरकार, जिसमें देश की नागरिकता अलग होगी, राज्य की नागरिकता अलग होगी। लेकिन भारत में क्या है कि एकल नागरिकता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि दोहरी नागरिकता की किसकी प्रमुख विशेषता है, संघीय सरकार की। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। तो नागरिकता प्राप्त जो हम करेंगे उसके लिए जो शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है, यानी कि नागरिकता के बारे में कानून बनाने वाला, जो हम नागरिकता प्राप्त करते हैं उस नागरिकता के लिए शर्तें यानी कानून बनाने वाला सक्षम निकाय कौन सा है, तो कौन सा, संसद। अनुच्छेद 11 में खासतौर पर दिया गया कि संसद नागरिकता पर क्या बनाएगी, विधि बनाएगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो शर्तें निर्धारित करता है, जो नियम निर्धारित करता है, करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है, तो विधि कौन बनाती है, नागरिकता पर कौन बनाता है कानून, संसद बनाती है। फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने तरीकों से भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है। तो भारत की नागरिकता गंवाने के 3 तरीके हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने तरीकों से भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है। 3 तरीकों से। एक तो है परित्याग, कोई भी व्यक्ति देश की नागरिकता का त्याग कर दे तो उसके द्वारा। एक दूसरा है अवसान के द्वारा, जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता या दूसरे राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ले तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और एक तीसरा है वंचित करके, यदि कोई व्यक्ति छल कपट के द्वारा या किसी अन्य के तहत भारत की नागरिकता लेता है तो उसको क्या किया जा सकता है, नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कितने तरीकों से भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है। 3, परित्याग यानी कोई व्यक्ति नागरिकता का त्याग कर दे, अवसान जो दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, भारत की समाप्त हो जाए। तीसरा है वंचित, कोई भी व्यक्ति यानी कि छल कपट से नागरिकता प्राप्त करता है तो उसको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए, पूछा गया है भारतीय नागरिकता किसके द्वारा प्रदान की जाती है। तो भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है किसके द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि भारत की नागरिकता किसके द्वारा प्रदान की जाती है। तो भारत की नागरिकता जो प्रदान करता है वो कौन करता है, गृह मंत्रालय। किसके तहत, नागरिकता अधिनियम 1955 बना था उसके तहत। तो भारतीय नागरिकता किसके द्वारा प्रदान की जाती है, गृह मंत्रालय द्वारा। कैसे, जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में जो बना था उसके तहत गृह मंत्रालय क्या प्रदान करता है, नागरिकता प्रदान करता है। फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है, कितने तरीकों से गंवाई जा सकती है। हमने पढ़ा 3 तरीकों से, लेकिन भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है, तो वो तरीके हैं 5। कितने तरीकों से, 5 तरीकों से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। गवाही पूछ ले कि भारत की नागरिकता कितने तरीकों से गंवाई जा सकती है,
यानी ख़त्म की जा सकती है 3 तरीक़ों से, लेकिन प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? 5 तरीके। कैसे? जन्म के आधार पर। किसके आधार पर? जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वंश परंपरा, जिसके दादा दादी, नाना नानी या माता पिता रहे हों, जिनमें से कोई भी सदस्य रहा, उसके तहत भी हम वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण करवाकर, पंजीकरण के द्वारा भी हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। देशीयकरण के द्वारा भी हम नागरिकता प्राप्त करते हैं। देशीयकरण के तहत ही नागरिकता प्राप्त की थी, वो की थी मदर टेरेसा, जो अल्बानिया की निवासी थी। तो पूछ ले कि मदर टेरेसा ने कैसे नागरिकता प्राप्त की थी, तो मदर टेरेसा ने देशीयकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त की थी। और एक है भूमि विस्तार। यदि कोई क्षेत्र भारत में शामिल होता है तो वहाँ के नागरिकों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। यानी कि भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? 5 तरीकों से। जन्म के आधार, वंश परंपरा के आधार, पंजीकरण के द्वारा, देशीयकरण के द्वारा और भूमि विस्तार। जैसे कि सिक्किम को भारत में शामिल किया गया था, तो सिक्किम के नागरिक कहाँ के नागरिक कहलाए? कहाँ की नागरिकता मिली उनको? भारत की नागरिकता मिली। फिर एग्जाम में क्वेश्चन एक और पूछा गया कि भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान कैसी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता या दोहरी नागरिकता? तो भारतीय संविधान है वो कैसी नागरिकता प्रदान करता है? हमें कैसी नागरिकता मिली हुई है? हमने पूरे देश की एक नागरिकता मिली हुई है। यह नहीं है कि राज्य की अलग नागरिकता और देश की अलग नागरिकता, नहीं, पूरे देश की एक नागरिकता। तो भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, न कि राज्य की अलग, देश की अलग, सिर्फ देश की, यानी कि एकल नागरिकता। और ये हमने ली है ब्रिटेन के संविधान से। दोहरी नागरिकता में क्या होता है? राज्य की अलग और देश की अलग, लेकिन एकल नागरिकता पूरे देश की एक। तो भारतीय संविधान भारतीयों को कैसी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। और हमने किस देश के संविधान से ली है एकल नागरिकता? ब्रिटेन के संविधान से। दोहरी नागरिकता का उदाहरण है अमेरिका। दोहरी नागरिकता का उदाहरण है अमेरिका। जैसे कोई व्यक्ति न्यूयॉर्क का है तो उसको न्यूयॉर्क की नागरिकता अलग और अमेरिका यानी कंट्री, देश की अलग क्या मिलेगी? नागरिकता मिलेगी। तो भारत में एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिए। दोहरी नागरिकता का उदाहरण है कौन? अमेरिका, जहाँ पर न्यूयॉर्क की अलग होगी और देश की नागरिकता अलग होगी। फिर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया, सितंबर 2000 में भारत सरकार द्वारा विदेशी नागरिकता, सितंबर 2000 में भारत सरकार द्वारा विदेशी जो भारतीय हैं, सितंबर 2000 में भारत सरकार द्वारा विदेशी भारतीय नागरिकता के संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। ठीक है, सितंबर 2000 में भारत सरकार द्वारा विदेशी भारतीय नागरिकों के संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? LM सिंघवी। ठीक है, जो विदेशी भारतीय मूल के हैं उनसे संबंधित एक उच्च स्तरीय, जो विदेशी हैं जो भारतीय मूल के हैं उनसे संबंधित एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था सितंबर 2000 में। उसका अध्यक्ष कौन था? LM सिंघवी। कौन था? LM सिंघवी। फिर एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा है, PIO और OCI का विलय कर भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड योजना कब शुरू की गई? PIO यानी पर्सन्स ऑफ इंडिया ओरिजिन और OCI ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, दोनों का विलय करके भारतीय विदेशी नागरिकता योजना कब शुरू की गई? 2015 में। ये PIO OCI क्या था इसकी बात करेंगे तो पहले क्वेश्चन ये पूछ ले, PIO और OCI का विलय कर भारतीय विदेशी नागरिकता योजना कब शुरू की गई? 2015 में। कब की गई? 2015 में। इन दोनों का PIO OCI का क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया। ये था क्या? देखो, पहले 2000 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था LM सिंघवी की अध्यक्षता में। किस मामलों में? जो विदेश में भारतीय मूल के रह रहे हैं उनकी नागरिकता के संबंध में किसका? LM सिंघवी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने क्या किया था? 2002 में, इस समिति ने 2002 में, जो उच्च स्तरीय समिति थी LM सिंघवी की अध्यक्षता में, इसने 2002 में अपनी रिपोर्ट पेश की, यानी सरकार के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की और इसने कहा जो विदेश में रह रहे हैं भारतीय मूल के उनको नागरिकता दे देनी चाहिए। यानी कि इसने अपनी रिपोर्ट 2002 में सौंपी थी। 2000 में समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष LM सिंघवी थे। 2002 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी और कहा कि जो विदेशी, जो भारतीय मूल के हैं, जो विदेश में रह रहे हैं उनको भारतीय नागरिकता दे देनी चाहिए। लेकिन इसने एक बात कहा, कुछ विशेष देशों को ही, जो कुछ विशेष देशों में
कुछ विशेष देशों में रहने वाले लोगों को ही, ठीक है। और इसने कितने देशों के, उसमें 16 देशों के नागरिकों को दोहरी नागरिकता दी गई, भारत की भी और वो जहाँ पर रह रहे हैं उसकी भी। यानी कि 2000 में समिति बनी थी, 2002 में इसने रिपोर्ट से पेश की। इसने कहा भारतीय नागरिक, जो भारतीय मूल के नागरिक जो विदेशों में रह रहे हैं उनको दोहरी नागरिकता दे देनी चाहिए। यह रिपोर्ट पेश करी थी कब, 2002 में। लेकिन इसने ये कहा कि कुछ विशेष देशों को ही, और इसमें 16 देशों को नागरिकता दी गई और 2003 में इसको लागू किया गया। किसके नाम से? PIO के नाम से, ठीक है। और PIO के तहत, जो पर्सन्स ऑफ इंडिया ओरिजिन के तहत 16 देशों के नागरिकों को दोहरी नागरिकता दी गई। यानी कि 16 देशों के जो नागरिक हैं, जो भारतीय मूल के नागरिक हैं, जो विदेश में रह रहे हैं, उन 16 देशों को नागरिकों को क्या दे दिया गया? नागरिकता प्रदान की गई, यानी PIO कार्ड उनको दिया गया। फिर क्या हुआ? 2003 में यह हुआ। फिर क्या हुआ कि इसमें 16 देशों को ही शामिल किया गया था, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश नहीं थे। कुछ देश नहीं थे, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों को इसमें शामिल नहीं किया गया। मात्र विशेष 16 देशों को ही शामिल किया गया था PIO के तहत। PIO रिपोर्ट 2002 में आई थी, लेकिन PIO ये दिया कब गया नागरिकता? 2003 में। फिर क्या किया गया? 2005 में फिर क्या कर दिया गया? 2005 में OCI लागू किया गया और इसने कहा कि सभी देश जो भारतीय मूल के हैं, जो किसी भी देश में रह रहे हैं, सभी को नागरिकता प्रदान की जाए। यानी कि OCI, यानी कि किस चीज़ को? OCI। और OCI लागू किया गया था कब? 2005 में। PIO यानी कि रिपोर्ट 2000 में आई, 2000 में समिति बनी, 2002 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की। कहा गया कि विदेश में जो भारतीय मूल के रह रहे हैं उनको नागरिकता प्रदान की जाए, लेकिन कुछ विशेष देशों को, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देश छोड़ दिए गए थे। 16 देशों को नागरिकों को ही क्या दी गई थी? नागरिकता दी गई थी, जिसको बोलते हैं हम PIO, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, लागू किया गया था 2003 में। फिर 2005 में क्या किया गया? इसमें फिर संशोधन किया गया और क्या कर दिया? जो बच गए थे देश, सभी देशों को क्या कर दिया गया? सभी देशों के नागरिक जो भारतीय मूल के हैं उनको क्या कर दिया गया? नागरिकता दे दी गई, यानी OCI कार्ड दिया गया 2005 में, जिसमें सभी देशों को शामिल किया गया था। 2003 में PIO में सभी देशों को शामिल नहीं किया गया था, कुछ विशेष को, 16 देशों को, लेकिन 2005 में सभी देशों को OCI नाम से जो बना था, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, में सभी देशों को शामिल किया गया था। PIO और OCI का विलय कर भारतीय नागरिकता कार्ड होल्डर OCIC योजना कब शुरू की गई? अब बात यह है कि PIO OCI का विलय कर दिया गया दोनों को, जो PIO 2003 और OCI 2005 में बना था, इन दोनों का विलय कर भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर OCIC योजना कब शुरू की गई? तो कब की गई? 2015 में। कब की गई? 2015 में। तो ये क्वेश्चन थे जो कि बार बार पूछे जाते कि भारत नागरिकता संविधान के किस भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 दोहरी नागरिकता किसकी प्रमुख है? संघीय सरकार। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला शख्स निकाय है संसद। कितने तरीकों से भारतीय नागरिकता गवाई जा सकती है? 3। पाई कितने तरीकों से जा सकती है? 5। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? गृह मंत्रालय के द्वारा। भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता उल्लेख है? एकल नागरिकता, जो हमने किससे लिया है? ब्रिटेन के संविधान से। ये क्वेश्चन थे जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, नागरिकता से संबंधित है। अब आगे बात करेंगे हम नागरिकता की। आगे बात करेंगे तो नागरिकता की जब हम आगे बात करेंगे तो नागरिकता हमने पहले तो ये पता है कि संविधान के भाग किस में है? भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है नागरिकता। नागरिकता भारतीय संविधान में भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 पढ़ना है। भारत में कैसी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता, जो ब्रिटेन के संविधान से ली हमने। अमेरिका में कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता। दोहरी में राज्य की अलग, देश की अलग होगी, लेकिन एकल नागरिकता यानी पूरे देश की एक होगी। तो नागरिक संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 एकल नागरिकता है। भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है, कौन नागरिक होगा? ठीक है, नागरिक क्या होता है? ये नागरिकता की परिभाषा
परिभाषा भारतीय संविधान में नहीं दी गई है। नहीं, तो ये पूछ ले कि भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा दी गई है, नागरिक क्या होता है, ये भारतीय संविधान में नहीं लिखा गया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि नागरिकता की परिभाषा भारतीय संविधान में दी गई है, नहीं दी गई, तो नागरिकता की परिभाषा भारतीय संविधान में नहीं दी गई है। ठीक है, नागरिकता की परिभाषा भारतीय संविधान में नहीं दी गई है। कौन नागरिक होगा, कौन नहीं होगा, ये नागरिक क्या होता है, ये भारतीय संविधान में नहीं लिखा गया है। कहने का मतलब है कि नागरिकता की परिभाषा भारतीय संविधान में नहीं दी गई है। नागरिक क्या होता है, ये पूछ ले कि विश्व में नागरिकता की परिभाषा देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो नागरिकता की परिभाषा देने वाला प्रथम व्यक्ति था, उसका नाम था अरस्तु। कौन था? अरस्तु। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि नागरिकता की परिभाषा भारतीय संविधान में नहीं है, नागरिक किसे कहा जाता है, ये नहीं लिखा गया है, लेकिन नागरिकता की परिभाषा देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, वो था, उसका नाम था अरस्तु। तो अब हमने अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक पढ़ना है। ठीक है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक पढ़ना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वो अनुच्छेद 11 से करेंगे। पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे अनुच्छेद 11 की। अनुच्छेद 11 में क्या कहा है? ठीक है, संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार है। विधि बनाने का अधिकार है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए संसद को नागरिकता के संबंध में, भारत में नागरिकता के संबंध में कानून कौन बनाता है। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि बताइए नागरिकता के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन है? संसद। तो अनुच्छेद 11 में क्या गया है कि संसद को नागरिकता के विषय में, संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का यानी कानून बनाने का अधिकार है। इसी के तहत संसद ने भारतीय नागरिकता को लेकर एक कानून बनाया था, नागरिकता अधिनियम जो इसी में आता है, अधिनियम 1955। ये अधिनियम इसमें नहीं आता, लेकिन संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार है, वो अनुच्छेद 11 में है। और इसी अधिकार के तहत संसद ने एक कानून बनाया था, नागरिकता अधिनियम 1955। कब? नागरिकता अधिनियम 1955 में अनुच्छेद 11 के तहत ही, क्योंकि संसद को अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता के संबंध में विधि बनाने, कानून बनाने का अधिकार है, और इसी के तहत संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम 1955 को बनाया था। इसमें और बात पूछ लेगा आपसे, जो ये कानून बनाया था नागरिकता अधिनियम 1955, इसमें अब तक बहुत बार संशोधन हुआ है। नागरिकता अधिनियम 1955 में पहली बार संशोधन हुआ था, वो 1957 में हुआ था, फिर 1960 में हुआ था, उसके बाद 1986 में हुआ, फिर 1992 में हुआ, फिर 2003 में हुआ, फिर 2005 में हुआ, और फिर 2015 में मोदी सरकार ने किया था। जो संसद ने जो नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया था, उसमें अब तक पहली बार संशोधन 1955 में हुआ, फिर 1960 में, फिर 1986 में, फिर 1992, फिर 2003, फिर 2005 और 2015 में मोदी सरकार ने किया। और इसमें एक चीज़ भी जोड़ी गई, कोई भी विदेशी महिला जो भारतीय व्यक्ति के साथ विवाह करती है, कोई भी विदेशी महिला जो भारतीय व्यक्ति के साथ विवाह करती है, जिस दिन वो विवाह करती है उसी दिन से वह भारत की नागरिक समझी जाएगी। यानी कि कोई विदेशी महिला भारतीय से शादी करती है, जिस दिन वो शादी करेगी उसी दिन से वह भारत की नागरिक कहलाएगी। ये 2015 में जोड़ा गया, और नागरिकता का अधिकार अधिनियम 1955 में लागू किया गया, और इसमें 1957, 1960, 1986, 1992, 2003 और 2005 और 2015 में क्या किया गया? संशोधन किया गया। भारतीय नागरिकता हमने कितने तरीके से प्राप्त, इसके अंदर जो नागरिकता अधिनियम 1955 में लिखा गया है कि भारत की नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। नंबर 1,
पंजीकरण यानी पंजीकरण करवाकर हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जन्म के आधार पर हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा देशीकरण, जिसके तहत मदर टेरेसा भारत में आई थी, जिसने नागरिकता ली थी, देशीकरण और क्षेत्र अर्जित करके यानी कि कोई भी विदेशी राज्य को भारत में शामिल किया जाता है या किसी बाह्य राज्य को भारत में शामिल किया जाता है तो उसके नागरिकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी यानी मिलेगी। पंजीकरण जन्म के आधार पर, देशीकरण के क्षेत्र अर्जित के आधार पर और वंश के आधार पर। ठीक है, इसके वंश यानी कि जिसके माता पिता का जन्म भारत में, दादा दादी नाना नानी यानी कि वंश के आधार पर। तो 5 प्रकार से भारत की नागरिकता प्रदान किया: पंजीकरण, जन्म के आधार, देशीकरण, क्षेत्र अर्जित, वंश के आधार पर। ठीक है, और नागरिकता संविधान के भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 है। 11 में संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार है। इसी के तहत संसद ने नागरिकता का अधिकार अधिनियम 1955 बनाया था, जिसमें 1960, 57, 86, 92, 2003, 2005 और 2015 में संशोधन किया गया। फिर आगे की बात करेंगे कुछ अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं, यानी कि मौलिक अधिकारों की वो बाद में बात करेंगे। अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है? नागरिकों के अधिकारों का बना रहना, नागरिकों के अधिकारों का बना रहना, यानी नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि नागरिकों के अधिकारों का बना रहना किस में है, तो नागरिकों के अधिकारों का बना रहना, नागरिकों के नागरिकता के अधिकारों, नागरिकों को नागरिकता के अधिकारों का बना रहना या नागरिकों के अधिकारों का बना रहना, वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? 10 में। इसमें कहा गया जो संसद विधि द्वारा नागरिकता में जो लिखा गया है, जो कानून बनाया गया है, ठीक है, उससे छोड़कर किसी अन्य तरीके से नागरिकता को छीना नहीं जा सकता। जो संसद ने जो विधि बनाई है उससे अलग किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को छीना नहीं जा सकता। यानी कि संसद ने जो अनुच्छेद 11 के तहत जो अधिनियम में कानून बना रखा है उसको छोड़कर अन्य किसी तरीके से किसी भी नागरिक की नागरिकता को छीना नहीं जा सकता, यानी कि नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अब बात करेंगे अनुच्छेद 9 की। अनुच्छेद 9 में दिया गया है कोई व्यक्ति यदि स्वेच्छा अपनी मर्जी से स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 9 लिखता है कोई व्यक्ति यदि अपनी मर्जी से अपनी स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करता है, यानी कोई भी व्यक्ति यदि अपनी स्वेच्छा से किसी विदेशी या किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ठीक है, 11 में संसद को कानून बनाने का अधिकार है नागरिकता के संबंध में, 10 में नागरिकों के अधिकारों का बना रहना है और 9 में कहा कोई व्यक्ति यदि स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये पढ़ा हमने 9, 10, 11। अब हम शुरू करेंगे शुरू से और सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद नंबर लास्ट बात करेंगे आज की, अनुच्छेद नंबर 5 की बात करेंगे। तो इसमें दिया गया है संविधान के प्रारंभ नागरिकता या संविधान के लागू होने के संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि संविधान जब लागू हुआ उस समय नागरिकता का उल्लेख है।
संविधान के प्रारंभ में नागरिकता या संविधान के लागू होने के समय नागरिकता के उपबंध, या संविधान के लागू होने के समय नागरिकता के उपबंध, या संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के उपबंध, यानी कि पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। उस समय नागरिकता के उपबंध क्या थे? वो थे नंबर 1, जन्म के आधार पर, ठीक है, जन्म के, जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को हुआ है, या उसके माता पिता का जन्म, माता पिता का जन्म 26 जनवरी 1950 या इससे पहले भारत में हुआ है, या किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 या इससे पहले भारत में हुआ है। और एक तीसरा और तरीका था, तीसरा ये था कि कोई भी व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के पूर्व 5 वर्षों से भारत में रह रहा हो, 5 वर्षों से भारत में रह रहा हो, भारत में रह रहा हो, इन सभी को क्या दे दिया गया? नागरिकता दे दी गई, नागरिकता दे दी गई। यानी कि अनुच्छेद 5 में दिया गया है जो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी संविधान जब लागू हुआ उस समय नागरिकता के उपबंध, यानी अनुच्छेद 5 में दिया गया संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, या संविधान जब लागू हुआ उस समय नागरिकता के उपबंध, यानी 26 जनवरी 1950, उसमें किस किस को नागरिकता दी गई? जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 या इससे पहले भारत में हुआ है उसको, जिसके माता पिता में का जन्म कहाँ पर हुआ है? भारत में हुआ 26 जनवरी 1950 या इससे पहले, या फिर 26 जनवरी 1950 से पहले 5 वर्षों से लगातार कोई भी व्यक्ति भारत में रह रहा हो, इन सब को क्या दे दी गई? भारत की नागरिकता दे दी गई। ठीक है, तो ये हमने आज अनुच्छेद, कुछ क्वेश्चन पढ़े थे जो एग्जाम में पूछे गए थे, और अनुच्छेद 5 से मैंने बताया 11 तक नागरिकता है। भाग 2 में आज हमने 9, 10, 11 अनुच्छेद पढ़ा जिसमें क्या क्या दिया गया है, और अनुच्छेद 5 पढ़ा। अब हमारे पास अनुच्छेद बता 6, 7, 8 जो अगले टॉपिक में करेंगे हम, यानी अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो अगले पार्ट में हम नागरिकता का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।